नमस्ते एंड जय हिंद। 1965 ये वो दौर था जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के बाद में, उनके इंतकाल के बाद में, गुलज़ारी लाल नंदा ने कुछ दिनों के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली और हमारे देश को 1965 में मिले अपने दूसरे प्रधानमंत्री वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। पर शास्त्री जी की पीएम बनने की कहानी उतनी रोचक है जितनी ही उनका मौत का रहस्य रोचक है। ताशकंद में किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी और क्या वो मौत नेचुरल थी या फिर उनको हार्ट अटैक आया था या फिर उनका मर्डर किया गया था। यूट्यूब पे सैकड़ों में इसके ऊपर में वीडियोस है, पर आज हम लोग कुछ परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे क्या शास्त्री जी की नेचुरल डेथ हुई थी या फिर शास्त्री जी मारे गए थे और इनकी मौत से किसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला था वो भी हम लोग देखेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। लाल बहादुर शास्त्री, ये नाम से इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया परिचित है। एक ऐसे छोटे से प्रधानमंत्री जिनके काम बहुत बड़े थे, जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थी और जब भी सोचते थे सिर्फ देश के बारे में सोचते थे, खुद के बारे में बहुत कम सोचते थे। शास्त्री जी वो थे जिन्होंने इंडिया को व्हाइट रेवोल्यूशन दिया। शास्त्री जी वो थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। वो शास्त्री जी थे जिनके एक कहने पे पूरे हिंदुस्तान ने अपना एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। उसे हम शास्त्री फास्ट भी कहते हैं। शास्त्री जी वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन की स्थापना की थी। शास्त्री जी वो थे जिन्होंने कभी भी देश की नाक नहीं कटने दी। ऐसे शास्त्री जी की मौत इतनी रहस्यों को अपने अंदर में समेटे क्यों बैठी हुई है। तो होता यह है, 1964 को शास्त्री जी पीएम पद की शपथ लेते हैं। पीएम पद की शपथ लेने के एक साल बाद ही पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देता है। शास्त्री जी के पास में बड़ी दुविधा रहती है। एक साइड में उनको इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना है, भूखमरी झेलनी है, एक साइड में उनको वॉर फ्रंट पे भी लड़ना है। शास्त्री जी एक वॉरियर थे। शास्त्री जी लड़ पड़ते हैं पाकिस्तान से, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और हमारी सेना पीओके ही नहीं बल्कि लाहौर तक के हमारी सेना पहुंच जाती है। अब लाहौर तक के पहुंचने के बाद में वहाँ के जिया उल हक परेशान हो जाते हैं कि भाई हमसे लाहौर भी छीन जाएगा। तो ये भागे भागे चलते हैं रशिया के पास में। अब रशिया और अमेरिका के बीच में उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और कोल्ड वॉर के चलते रशिया ये चाहता था कि वो दुनिया का चौधरी बन के उभर के आए और वो चाहता था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रशिया ने समझौता करा दिया तो वो दुनिया का एक चौधरी बन के उभरेगा। तो किसी तरीके से ताशकंद में शास्त्री जी को बुलाया गया, जिया उल हक को बुलाया गया। दोनों नेताओं के बीच में 1-to-1 बातचीत हुई और हुआ ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री जी खुद वहां गए थे। वहां पे उन्होंने बातचीत की, पर मुझे एक चीज बिल्कुल गारंटी है, भले मैं शास्त्री जी के युग में नहीं पैदा हुआ था, पर जितनी बुक्स उनकी पढ़ी है, जितना उनके बारे में रिसर्च किया है, शास्त्री जी कोई भी ऐसी चीज नहीं साइन करेंगे जिस वजह से हमारे देश को नुकसान हो। शास्त्री जी ने ताशकंद समझौता वहाँ पे साइन किया। रात को अपने रूम में गए सोने। पहले शास्त्री जी को होटल में रखा गया था, उसके बाद में अचानक बोला गया कि शास्त्री जी को गेस्ट हाउस में रखा गया है रात के लिए, उस रात को जिस रात को उनकी मृत्यु हुई। अब वो गेस्ट हाउस में सोच रहे थे, कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सब चीज़ें अपने रूम में बैठ के कर रहे थे। अब शास्त्री जी के लिए उनके बेडरूम में खाना लाया गया और वो खाते बहुत नॉर्मल सा थे, खिचड़ी खा लिया करते थे या कुछ खा लिया करते थे। इस बार उनका जो कुक था वो बदला गया था। उनका कुक किसी विशेष समुदाय को बिलोंग करता है। अब उनका कुक उनके तरफ में खाना लेकर आता है, दूध लेकर आता है। शास्त्री जी उससे पूछते हैं कि मेरा वो पुराना वाला कुक कहाँ है। तो ये बंदा जवाब देता है कि सर वो इधर नहीं है, वो बाहर है, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। अब शास्त्री जी इतना सोचते नहीं है और शास्त्री जी वो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद में अगले दिन सुबह ये खबर आती है कि हमारे प्यारे शास्त्री जी
इस दुनिया में नहीं रहे। उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो ताशकंद में ही मर गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये कि वो कुक जिसने शास्त्री जी को आखिरी बार दूध और खाना दिया था, वो कुक को रशियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। अब रशियन गवर्नमेंट ने अगर शास्त्री जी को पकड़ लिया है तो फिर हमारे ही इंडिया के कुछ डिप्लोमेट से कुछ जाकर उन्होंने उनको छुड़वा लिया वहां से कि नहीं नहीं जी, ये बहुत अच्छा आदमी है, इस पे हमको भरोसा है, ये कुछ गलत नहीं कर सकता। और उसके बाद में वो कुक कहाँ गायब हुआ ये किसी को पता नहीं। मशहूर इतिहासकार या मशहूर राइटर अनुज धर ने 3 थ्योरीज दी है इसके बारे में। पहली थ्योरी ये है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज मतलब CIA उन्होंने शास्त्री जी का खून कर दिया। उसका रीज़न ये हो सकता है कि अमेरिका ताशकंद समझौता जो हुआ था उसके अपोज में था और शास्त्री जी वही समझौता करके वहाँ से आ रहे थे, इसीलिए शायद अमेरिकन CIA ने शास्त्री जी को मरवा दिया। ये थ्योरी नंबर 1 अनुज धर ने दी हुई है। सेकेंड थ्योरी जो इन्होंने दी है वो थ्योरी है कि KGB जो रशिया की सीक्रेट सर्विसेज है उन्होंने शास्त्री जी को मार दिया, क्योंकि शास्त्री जी ने जो ताशकंद समझौता किया था वो KGB के अनुसार सही नहीं था। मतलब जो नॉर्म्स शास्त्री जी को मंजूर नहीं थे, शास्त्री जी ने जबरदस्ती वो नॉर्म्स हटाने को बोले और रशियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, इसीलिए KGB के द्वारा रशियन गवर्नमेंट ने इनको मार दिया। तीसरा और महत्वपूर्ण थ्योरी ये है कि इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा ही शास्त्री जी को मार दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस शास्त्री जी के वजह से रुकी हुई थी। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में ऊंची गद्दी चाहिए थी जो शास्त्री जी के रहते मुमकिन नहीं था, क्योंकि कुछ लोग थे जो शास्त्री जी से जलते थे। इसलिए इंडिया के ही कुछ पॉलिटिशियंस ने शास्त्री जी को मार दिया, क्योंकि जब रशिया ने कहा कि हम लोग इनका ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं डेथ के बाद में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही इनको इंडिया लेकर जाएंगे। जब शास्त्री जी को इंडिया लेकर आया गया एक विमान में, उस विमान में जो शास्त्री जी टोपी पहना करते थे, व्हाइट वाली हमेशा उनके सर पे सजी हुई वो टोपी रहती थी, उस टोपी पे खून के धब्बे थे। उन खून के धब्बे वाली टोपी आज भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करके रखी हुई। इसके अलावा शास्त्री जी की डेड बॉडी जब आई, जब पार्थिव शरीर उनका देश में आया, उस समय उनका शरीर नीला और लाल पड़ चुका था। उनके कंधे में मतलब यहाँ पे पीछे साइड में खून के धब्बे लगे हुए थे, उनके कमर में खून के धब्बे लगे हुए थे, जिसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि उनके गर्दन में किसी ने इंजेक्ट किया हो कुछ तो भी पॉइजन, और तीसरा जो उनकी कमर में भी इंजेक्शन दिया गया हो उनको पैरालाइज करने के लिए, या फिर शायद उनके खाने में भी जहर मिलाया जा सकता है। ये थ्योरी नंबर 3 है अनुज धर की। शास्त्री जी के तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा ये फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। मैं यहाँ पे कुछ स्पेकुलेशंस लगाना नहीं चाहता, पर आप खुद सोचिए कि किस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर जिसने दुनिया भर में इंडिया का नाम ऊंचा किया था, जो इंडियंस के दिलो दिमाग में बस चुका था, उस प्राइम मिनिस्टर को आज भी न्याय मिलने की तलाश में है। क्योंकि जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर देश में लाया गया, उस समय उनकी वाइफ ने पूछा था कि इनके ऊपर में ये जो नीले और लाल धब्बे हैं ये किस चीज के, और वो कवर करने के लिए उनके माथे पे चंदन का लेप लगा दिया गया था, पर उनका पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। आपका एक प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा देश का लीडर, अगर कहीं विदेश में
उनकी मौत होती है तो क्या ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि आप उनका ऑटोप्सी करें या उनको पोस्टमार्टम कराएं? कुछ नहीं किया गया। इसमें मैं केजीबी का थोड़ा सा एंगल जो उन्होंने थ्योरी दी है वो मैं थोड़ा सा साइडलाइन करता हूँ, क्योंकि अगर केजीबी ये चीज़ बोलती थी कि भाई केजीबी ने उनको मरवा दिया, पर मुझे ऐसा लगता है केजीबी ने उनको नहीं मरवाया, क्योंकि केजीबी ने खुद मतलब रशियन गवर्नमेंट ने खुद ऑफर किया था कि इनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, और रशियन गवर्नमेंट ने उनके कुक को भी पकड़ लिया था, जिसको इंडियन कॉन्सुलेट से इंडियन जितने डिप्लोमेट से उन्होंने छुड़वा कर वो बंदा किधर चले गया आज तक उसका पता नहीं चला। CIA का एंगल इसमें में भी हो सकता है, क्योंकि CIA के कुछ उच्च अधिकारियों ने इसमें एक वीडियो में आपको लिंक में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। CIA के कुछ उच्च अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया था कि जी हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर को मारा गया था। आज इंडिया का जो USA के साथ में ट्रेड होता है वो लगभग 175 बिलियन डॉलर्स का है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है। 2030 तक ये होगा 600 बिलियन डॉलर्स। और भारत के गवर्नमेंट ने यही कहा था कि शास्त्री जी की सारी फाइल्स इसीलिए पब्लिक नहीं की जा रही है क्योंकि कुछ बाहर के देशों से हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं। अब क्या गवर्नमेंट का इशारा है कि USA से हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, क्योंकि 600 बिलियन डॉलर्स 2030 तक हम लोग USA से ट्रेड में कर चुके रहेंगे। क्या शास्त्री जी की मौत का रहस्य जानने का अधिकार हमको नहीं है? क्योंकि अनुज धर ने एक RTI जब डाली थी कि शास्त्री जी की मौत के डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनको जानकारी चाहिए थी, तो RTI से जवाब आया कि इस बारे में आपको जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है और इसके बाहर आते ही कई सारे देशों से हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं। शास्त्री जी एक वर्ल्ड लीडर थे, शास्त्री जी एक पॉलिटिकल लीडर थे इंडिया में, शास्त्री जी एक पब्लिक फिगर थे। उनके बारे में जानना हर एक इंसान का अधिकार है जो हिंदुस्तान में रहता है। शास्त्री जी के बारे में जानना हर एक बच्चे का अधिकार है जिन्होंने कभी शास्त्री जी को देखा नहीं है, बट उनसे वो आज भी कनेक्ट कर सकते हैं। शास्त्री जी के बारे में जानने का अधिकार हर एक इंडियन को है जो शायद शास्त्री जी के युग को देख नहीं पाया, बट अगर उनको शास्त्री जी के बारे में पता चलेगा तो शायद वो शास्त्री जी को न्याय दिलाने में मदद कर सके। क्या गवर्नमेंट को शास्त्री जी की जो फाइल्स है वो सब पब्लिक कर देनी चाहिए बिना ये सोचे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होंगे, क्या ट्रेड में कम ज़्यादा होगा, क्या इश्यूज हमको आ सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने बिना कुछ सोचे समझे शास्त्री जी की फाइल पब्लिक कर कर अपनी जनता के सामने उनके प्यारे लीडर की मौत का रहस्य उजागर करना चाहिए? फैसला आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि एक तरफ देश की डिप्लोमेसी है, एक तरफ शास्त्री जी है जिन्होंने देश का मान हर फ्रंट पर बढ़ाया था। शास्त्री जी एक फाइटर थे, पर उनकी मौत उतनी ही रहस्यमय होके रह चुकी है। जाने अनजाने कब शास्त्री जी हमारे सामने आकर उस मौत का रहस्य खोल जाए, उनके परतों के जरिए, उनके कागजों के जरिए, ये हम आज बता नहीं सकते। पर जिस दिन जब भी शास्त्री जी की मौत का रहस्य सामने आएगा, उस दिन ये जरूर होगा कि बहुत बड़े बड़े देश इंडिया से नाराज जरूर हो जाएंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो मैं आपको कहना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुँचा होगा। अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।